नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित गौतम आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल दर्पण 60 पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों ने एक सीरीज हमारी क्लास डल चुकी है, आप लोगों ने देखा होगा टाइम एंड वर्क की हमारी क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है हमने। उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए दूसरा सेट लेके आए हैं आज। तो आई होप सभी को कुछ क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे उसमें। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए जी आज के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि ये जो आपके क्वेश्चंस यहाँ पे हो रहे हैं तो यह सारे के सारे आपके PYQ हैं, कुछ CGL के, CHSL सिलेक्शन पोस्ट, वो सभी आए हुए क्वेश्चन आपके। ठीक है जी, चलिए हम कुछ क्वेश्चन कर चुके थे, कुछ आगे देखते हैं क्या कैसे टाइप के हमारे क्वेश्चन बनते हैं SSC में। चलिए जी, यहाँ तक हमारे क्वेश्चन हो चुके थे। हमने प्रीवियस क्लास में यहाँ तक क्वेश्चन डाल दिए थे और यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं अब हमारे नेक्स्ट टाइप पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब जो आपके अभी जैसे CGL चल रहा है, CGL के आए हुए क्वेश्चन हैं जी, CGL और CHSL के। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है और कैसे हम उसको कॉन्सेप्ट पकड़ के और कैसे उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है ए कैन पेंट अ हाउस इन 45 डेज। ए किसी घर में 45 दिनों में पेंट कर सकता है, ठीक है जी। एंड बी कैन डू इट इन 15 डेज। एक किसी घर में 45 दिनों में पूरा पेंट कर सकता है और बी उसी घर में 15 दिनों में पेंट कर सकता है। टुगेदर विद सी दे कैन डू द वर्क इन जस्ट 5 डेज। अगर सी भी उनके साथ मिल जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं। इन हाउ मेनी डेज सी अलोन बी कंप्लीटेड द वर्क। तो यहां से हमारा क्या क्वेश्चन बनेगा जी, ए हमारा कितने दिनों में करेगा, 45 दिनों में किसी घर में पेंट कर देता है। बी उसी घर में 15 दिनों में पेंट कर देता है। तो अब ये बोलो टुगेदर विद सी दे कैन। तो अब यहाँ पे ए बी और सी तीनों ने मिलकर 5 दिनों में काम खत्म कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे 5 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। चलिए हमारे पास टाइम है, जैसे टाइम को हम LCM लेंगे हमारे पास टोटल वर्क आएगा। अब ये देखिए आएगा क्या, यहाँ पे LCM आएगा जी आपका 90। तो हम क्या देखते हैं, 45 दूनी 90, 15 छिक 90 और 18 पंजे 90। तो इसका मतलब ये हुआ जी एक दिन में 2 काम कर सकता है, 90 काम हमें करवाने हैं। बी एक दिन में 6 काम कर सकता है और ABC तीनों मिलकर हमारे 18 काम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में गिवन था जी हमारे पास। तो क्वेश्चन में हमारे पास ए की इफिशिएंसी भी आ गई, बी की भी आ गई और तीनों की भी आ गई। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डेज सी अलोन। अब सी अकेला काम करेगा तो कैसे करेगा वो, जब एक हमारा ए 2 काम कर सकता है, बी हमारा 6 काम कर सकता है, तो ए और बी मिलकर हमारे कितने काम कर देंगे, 6 + 2। इसका मतलब दोनों मिलकर 8 काम कर देंगे। पर तीनों मिलकर कितने कर रहे हैं, 18 काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब 10 काम कौन कर रहा होगा। तो इसका मतलब जो है इफिशियंसी जो देखी जाए A + B + C 18 हो रहे हैं। तो C कितना करेगा जी, यहाँ पे 10 काम C करेगा। C की इफिशियंसी 10 आई हमारे पास। तो अब टाइम पूछा उन्होंने, टाइम होता क्या है जी, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशियंसी। ठीक है जी। तो अब सी के बारे में पूछा है, तो सी से काम कितना करवाना है जी, 90। अब कितनी इफिशियंसी उसकी, 10। तो इसका मतलब है जी वो 9 दिनों में अगर अकेला पूरा करे तो 9 दिनों में पूरे काम को खत्म कर देगा। देखिए हमारे को क्या क्या ऑप्शन है, 12, 9, 15 और 8। ये देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। ये आपके CGL का क्वेश्चन था। चलिए जी, आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जी, ए कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज। ए किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। एंड बी इन 12 डेज। बी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। अगर दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ वर्क इज। तो 5 दिनों के बाद कितना काम उनके पास बचा होगा, यह क्वेश्चन में बोला गया है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, ए किसी काम को 9 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। तो बिल्कुल हमारे पास जैसे ही इनका एलसीएम में टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क अपॉन टाइम क्या होता है, इफिशियंसी 12 × 36, 9 × 36। ठीक है जी। तो इसका मतलब ए और बी अगर काम करें मिलकर तो कितना काम करेंगे एक दिन में, वो 4 + 3, तो एक दिन में वो 7 काम करेंगे। ठीक है जी। एक दिन में जब 7 काम करेंगे, उन्होंने क्या किया, इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। अगर वो 5 दिन काम कर दें तो इसका मतलब ये होगा हमारे पास 5 × 7 = 35। 35 हमारा जो है वर्क कंप्लीट हो जाएगा। 35 इज वर्क डन।
तो अब ये बोला क्वेश्चन में द रिमेनिंग पार्ट ऑफ वर्क, तो कितना पार्ट बचा है, तो ये देखिए 36 हमारा टोटल था, वर्क हमारा 35 हो गया है, तो 1/36 पार्ट हमारा बचा नहीं होगा। ठीक है जी, 1/36 पार्ट हमारा बचा होगा। कहाँ है 1/36? ऑप्शन नंबर ए। छोटा सा क्वेश्चन, बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन। बताइए क्या दिक्कत है इस टाइप के क्वेश्चन में? टाइम एंड वर्क के बहुत सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है, और ये मान के चलिए हर एक एग्जाम में इसके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलते हैं, किसी किसी एग्जाम में 3 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज, ए किसी कार्य को 72 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 90 दिनों में कर सकता है। इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, अगर वो 10 दिनों तक काम करते हैं एक साथ, अगर एक साथ मिलकर वो 10 दिनों तक काम करते हैं तो कितना काम बच गया होगा। तो ये बोला है जी क्वेश्चन में, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ए कितने दिनों में कर देता काम को? 72 दिनों में कर देता है जी। बी उसी काम को 90 दिनों में करता है। जैसे ही हमारे पास टाइम की रेशियो आई, टाइम आया, तो हम एलसीएम निकाल लेंगे, हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। 72 और 90 का हमारे पास एलसीएम निकलता है 360। 72 पंजे, ठीक है जी, और 9 चौके 36। बताइए 72 गुणा 5 360, 9 गुणा 90 गुणा 4 360। तो हमारे पास क्या आ गया? टाइम है, टोटल वर्क है, इफिशियंसी है। तो अब पूछा क्या है उन्होंने, इफ दे वर्क टुगेदर, ए और बी अगर एक साथ काम करें, कितना काम करेंगे एक दिन में मिलके? वो 5 और 4 काम करेंगे, तो इसका मतलब 9 काम कर देंगे वो एक दिन में। बिल्कुल ठीक। तो 10 दिनों तक काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे जी? वो 90 काम वो कर देंगे। बिल्कुल ठीक। तो 90 काम जब हमारा हो गया है तो उन्होंने बोला व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल वर्क इज रिमेन। तो एक बात बताइए, हमारा टोटल काम 360 था, 90 काम हमारा हो गया है, तो इसका मतलब हमारा 270 काम बचा होगा। बताइए, बिल्कुल आसान सी। जब 90 काम होगा, 360 हमारा टोटल था, तो 270 बच गया हमारा। तो 270 फ्रैक्शन पूछा उन्होंने, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? वर्क रिमेनिंग वर्क अपॉन टोटल वर्क, ये फ्रैक्शन होता है आपका। तो 270 आपका बचा हुआ है और 360 आपका टोटल था। अब ये देखिए 9 3 27, 9 चौक 36, 3/4 आपका ऑप्शन नंबर वे ये रहा। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन। बताइए क्या दिक्कत है ऐसे क्वेश्चन को करने में? बिल्कुल प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है A alone is efficient as B and C together. A, B और C जितना कुशल है, जितना काम A करेगा उतना B और C एक साथ मिलकर करेंगे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन में बोला है वर्किंग टुगेदर A एंड B कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। अगर A और B मिलकर कार्य करें तो किसी काम को 36 दिनों में कर देंगे। C alone कैन डू द सेम वर्क इन 60 डेज। अगर C अकेला उस काम को करे तो वो 60 दिनों में कर देंगे। ये बोला है जी क्वेश्चन में। सबसे पहली इक्वेशन क्या बोलती है? A इज इक्वल टू बी प्लस सी। सबसे पहली बात हमें ये बोल रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, ये लिख लिया हमने। वर्किंग टुगेदर ए एंड बी, अगर ए और बी एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में कर देंगे जी? वो 36 दिनों में काम को खत्म कर देंगे। जबकि सी अकेला अगर काम करना स्टार्ट करे तो वो 60 दिनों में काम खत्म कर देगा। बताइए जी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, यहां तक तो कोई दिक्कत थी नहीं। तो एलसीएम देखें, एलसीएम आएगा जी 180। बताइए कोई दिक्कत? 36 पंजे 180 और 6 तिये 18, 180। तो ए और बी मिलकर 5 काम करेंगे, सी हमारा 3 काम करेगा। अब यहां से तो हमने ये तो निकल, टोटल वर्क भी आ गया, एफिशिएंसी भी आ गई, पर इसका मतलब हमें ये भी चीज भी तो कुछ गिवन थी ना यहां पे। तो इसका मतलब अगर ए की जगह मैं बी और सी लिख सकता हूं, तो ए की जगह मैं बी और सी लिखता हूं तो क्या करेंगे? बी प्लस सी प्लस बी लिख सकता हूं। ये चीज में तीनों मिलकर 5 काम करेंगे, जबकि C अकेला 3 काम कर रहा है। जब C अकेला 3 काम कर रहा है तो 5 काम यहां से हो रहा है, तो B कितना कर रहा होगा? 1 कर रहा होगा। B की एफिशिएंसी कितनी आई जी? 1 इन ए डे। तो B की एफिशिएंसी यहां 1 इन ए डे निकल के आती है। अब ये बताइए A एंड C वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। A और C, A की एफिशिएंसी कितनी आई जी? यहां पे 4। A की एफिशिएंसी कितनी निकल के आती है जी? 4। और C की एफिशिएंसी कितनी निकल के आती है? यहां से 3। हमारे पास गिवन है, बिल्कुल आसान सी बातें हैं। A की एफिशिएंसी बिल्कुल A, B और C के बराबर है। हमारे पास B की वैल्यू 1 आई है और C की वैल्यू 3 आई है, तो इसका मतलब 3 और 1 4। A 4 करेगा, C हमारा 3 करेगा। तो क्या करेंगे? वो 70 काम कर देंगे जी। सॉरी, एक दिन में 7 काम और 10 दिनों में
70 काम। ए और सी मिलके ये काम कर देंगे। तो जब हमारे 70 काम हो चुके होंगे तो रिमेनिंग क्या पेंडिंग होगा हमारे पास? 110। ये पेंडिंग होगा। तो ये करवाना किससे? हमें बी से करवाना है। बी की इफिशियंसी कितनी निकाली थी हमने यहां से? बी एक दिन में एक काम करेगा, तो 110 काम करने में कितना टाइम लेगा जी वो? तो इसका मतलब 110 दिन का समय लेगा वो 110 बचे हुए काम को करने में। बताइए कहां 110? ये रहा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन, आसान सा। चलिए आई होप सभी को समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जी क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है P एंड Q कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 10 and 5 days रिस्पेक्टिवली। P और Q किसी कार्य को 10 और 5 दिनों में कर सकते हैं। Q लेफ्ट इट आफ्टर वर्किंग 2 days। Q ने 2 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया। इन हाउ मेनी डेज P अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो P बचे हुए कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देगा? ठीक है जी, ये बोला है क्वेश्चन में। P किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है और Q उसी काम को 5 दिनों में कर सकता है। तो यहां पे देखिए एलसीएम आ जाएगा दोनों का 10, 10 से कम 10, 5 दूनी 10। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हुआ Q ने 2 दिन काम करके छोड़ दिया। तो 2 दिन काम करके छोड़ा है तो P और Q ने 2 दिन तो काम किया होगा। जब 2 + 1 दोनों मिलके 3 काम कर रहे थे, तो इसका मतलब उन्होंने 2 दिनों में कितने काम कर दिए होंगे? 6 काम हमारे डन हो गए होंगे। ठीक है जी, टोटल काम हमारे कितने थे? 10। रिमेनिंग क्या हो गया हमारा? बच कितना गया? रिमेनिंग हमारा 4। अब क्यों तो हमारा छोड़ चुका, बिल्कुल। अब हमारे पास कौन बचा है? हमारे पास बचा है P। P कितने दिनों में? P एक दिन में एक ही काम कर पा रहा है, तो 4 काम करने में उसको क्या करेगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो इसका मतलब उसको 4 दिन रिक्वायरमेंट होगी, तो 4 दिन में पूरा कर पाएगा बचे हुए काम को, क्योंकि दोनों ने मिलकर 2 दिन तो काम कर ही दिया, तो 6 काम हो गया। तो बच गया काम कितना? 4। करेगा कौन? P। P कितना कर सकता है? एक दिन में एक काम कर सकता है, तो 4 दिनों में काम कर देगा वो। ये रहा हमारा आंसर। बताइए, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है जी राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days। राम किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है जी। रोहन डू द सेम पीस ऑफ वर्क, वही 25 दिनों में कर सकता है। एंड रोहित है जी, रोहिल नहीं, रोहित है ये, और रोहित उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। रोहन एंड रोहित वर्क टुगेदर फॉर 2 days। रोहन और रोहित 2 दिनों तक काम करते हैं। देन रोहित वॉज रिप्लेस्ड बाय राम। तो 2 दिनों के बाद रोहित की जगह राम ले लेता है। इन हाउ मेनी डेज इन ऑल द वर्क वॉज कंप्लीट। तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ होगा? यहां पे टोटल डेज पूछे हैं जी हमारे पास। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। राम, रोहन एंड रोहित, हमारे पास ये 3 हमारे पास अवेलेबल पर्सन्स हैं। तो ये बोल रहा है राम कितने दिनों में करेगा जी? 15 डेज में। और रोहन कितने दिनों में करेगा? 25 डेज में। और रोहित करेगा जी आपका 30 डेज में। तो यहां से आपका एलसीएम निकल के आएगा क्या? 150 आपका एलसीएम निकल के आता है। 3 पंजे 15, 25 6 150 और 10। इसका मतलब राम एक दिन में 10 काम कर सकता है, रोहन एक दिन में 6 काम कर सकता है, रोहित एक दिन में 5 काम कर सकता है। यहां तक आई होप सभी को समझ में आया होगा। चलिए अगली बात देखते हैं क्या बोला है। रोहन एंड रोहित वर्क टुगेदर फॉर 2 days। अब कौन कर रहा है जी? रोहन और रोहित, ये लोग काम कर रहे हैं। तो रोहन कितना कर रहा है? एक दिन में 6 काम। और रोहित कितना कर रहा है? 5 काम। तो इसका मतलब ये हुआ एक दिन में दोनों लोगों ने 11 काम कर दिए। जब 11 काम किए एक दिन में, तो 2 दिनों में कितने काम किए होंगे उन्होंने? तो इसका मतलब 22 काम उन्होंने कर दिए होंगे। ठीक है जी, यहां तक बिल्कुल ठीक है। तो अब क्या बोलता है नेक्स्ट लाइन क्या बोलता है? देन रोहित वाज रिप्लेस्ड बाय राम। तो 2 दिन तो पहले में यहां से लग गए, डेज पूछे हैं। चलिए अब रोहित की जगह कौन आ गया? रोहन तो वही है, उसके रोहित की जगह राम आ गया। ठीक है जी। और राम कितना करता है? रोहन करेगा जी 6 काम और राम करेगा 10 काम। तो दोनों मिलके 16 काम करेंगे इन ए डे, तो एक दिन में। अब 22 काम तो हमारे डन हो चुके हैं, तो हमारे पास बचे कितने हैं?
जब 22 काम हमारे डन हो चुके हैं तो इसका मतलब ये होगा 150 हमारे टोटल वर्क थे, 22 हमारे हो गए हैं, तो इसका मतलब बचे कितने हैं हमारे 128 काम बचे हुए हैं। अब करेगा कौन? राम और रोहन, तो डिवाइड बाय 16। अब देखिए 16 अठे 128, बिल्कुल ठीक है जी। जब 8 दिन तो यहां से लग गए और 2 दिन पहले रोहन और रोहित ने भी तो काम किया था, बिल्कुल ठीक है जी। बताइए 8 दिन तो यहां से लगे, 2 दिन उन्होंने रोहन और रोहित ने काम किया, तो टोटल कितने लगे जी? 8 + 2। इसका मतलब दोनों कंडीशन में हमारे कुल मिला के 10 दिनों में हमारा कार्य समाप्त हो गया। ठीक है जी। कहां है ऑप्शन नंबर? ये रहा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, 10 दिन। ठीक है जी। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन आसान ही है, कोई ऐसे बड़ी बात तो है भी नहीं, आसान आसान से क्वेश्चन है, क्योंकि एसएससी कभी हार्ड क्वेश्चन मोस्टली पूछता ही नहीं है। अगर थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन पूछेगा तो एडवांस की तरफ जाएगा, टाइम एंड वर्क से आपके इजी क्वेश्चन ही बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A, B and C together can do a piece of work in 7.5 days. ओके, A, B और C तीनों मिलकर किसी कार्य को 7.5 दिनों में कर सकते हैं। C's प्रोडक्शन कैपेसिटी इज थ्राइस देन दैट ऑफ A and B. C की जो कैपेसिटी है वो A और B की थ्राइस है। तो यहां पे C का और A और B का हमारे पास एफिशिएंसी की रेशियो निकल के आती है 3:1। ठीक है जी। यही बोली उसने, प्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटी ऑफ 3 टाइम्स ऑफ A एंड B टुगेदर। C की कैपेसिटी A और B के 3 गुना है, बराबर है। तो हमने यहां से रेशियो निकाल लिया एफिशिएंसी का। ये क्या है? एफिशिएंसी, बिल्कुल ठीक। A एंड B सॉरी A एंड B नहीं, यहां पे सिर्फ B था। C इज थ्राइस ऑफ A और C। तो जितनी देर में A एक काम करेगा उतनी देर में C 3 काम कर देगा, ये बोला था जी। अगली क्वेश्चन थोड़ी सी यहां से चेंज होती है। B alone complete a piece of work in 15 days. B goes on leave in how many days? A and C together finish the work. अगर B छुट्टी पर चला जाता है तो A और C मिलकर कितने दिनों में काम कर देंगे? चलिए जी देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। A, B और C कितने दिनों में? अगर हम 7.5 को देखें, हम 15/2 भी लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। तो बिल्कुल ठीक है, हमारे पास यहां तक चीजें निकल के आती हैं। बी अकेला उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है जी। 15/2 हम इनका एलसीएम वैसे तो 30 ले लेते हैं। ठीक है जी। 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, 2 दूनी 4। ठीक है जी। तो अब ये देखिए हमारे पास आया क्या है। देखिए बी हमारा एक दिन में 2 काम कर सकता है, ए बी सी हमारे 4 काम कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है जी। तो ए एंड सी टुगेदर फिनिश द वर्क। जब ये बताइए ए और सी हमारा कितने दिनों में काम कर देंगे? बी हमारा 2 काम कर सकता है और ए और सी हमारे मिलके 4 काम कर सकते हैं। पर यहां पे क्या हुआ, हमारे तो ए और सी मिलके 2 ही कर रहे हैं, तो मैंने सारे के सारे इक्वेशन को डबल कर लेता हूं। तो डबल कर लिया तो यहां से वर्क भी हमारा डबल हो जाए, एफिशिएंसी भी डबल हो जाएगी। जैसे ही हमारा देखेंगे तो 60 हो गया, 15 चौके 60, 4। तो इसका मतलब ये होगा हमारे पास इफ बी गोज ऑन देन इन हाउ मेनी डेज ए एंड सी टुगेदर। तो देखिए यहां पे क्या निकल के आ सकता है हमारे पास, ए बी से अगर 3 करेंगे तो हमारे पास 30/10, 30/3 हमारे पास ये ऑप्शन नंबर सी निकल गया। क्योंकि काम अगर जो इसी क्वेश्चन से देखें तो 30/3 तो हमारा 10 दिन में निकल के आता है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? 5 men कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days. 5 व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं और 10 महिलाएं उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकती हैं। ठीक है जी। 2 men and 6 women, 2 व्यक्ति और 6 महिलाएं काम करना आरंभ करते हैं। 5 दिन पश्चात, 5 दिन के बाद 3 महिलाएं छोड़कर चली जाती हैं और एक नया व्यक्ति काम से जुड़ जाता है। दिस ग्रुप कंटिन्यूस द वर्क टिल द एंड। जब ये ग्रुप तब तक काम कर रहा है जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। इन हाउ मेनी डेज
विल दे एबल टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क कितने टाइम में ये लोग खत्म कर देंगे। चलिए यहां से सबसे पहले मुझे मैन और वुमेन दिख रहे हैं, इनको मैन और वुमेन की इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, हमने मैन को एम से डिनोट कर लेंगे और वुमेन को डब्ल्यू से डिनोट कर लेंगे। ठीक है जी। 5 मैन, टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क होता है जी इफिशियंसी मल्टीप्लाई बाय इफिशियंसी मल्टीप्लाई बाय आपका टाइम, यही तो टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क होता है जी। तो देखते हैं टोटल वर्क क्या बोलेगा। 5 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ठीक है जी। 10 वुमेन फिनिश द सेम वर्क इन 15 डेज। उसी काम को 15 महिलाएं करेंगी जी। ठीक है जी, ये बोला। अब यहां से हमारे पास मैन और वुमेन की रेशियो निकल के आएगी इफिशियंसी की। 5 चौके 20 और 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। तो यहां से मैन और वुमेन की रेशियो हमारे पास 3:2 निकल के आती है। जितनी देर में एक महिला 2 काम कर सकती है उतनी ही देर में एक पुरुष 3 काम कर सकता है। यहां से इफिशियंसी निकल के आई। ठीक है जी। और यहां से इफिशियंसी के बाद क्या बोला उन्होंने, अब 2 पुरुष 2 मैन एंड 6 वुमेन स्टार्ट द वर्क आफ्टर 5 डेज। तो 5 दिन तक तो काम किया ना उन्होंने। जब इतने हमारे पास पर्सन है तो 5 दिन तक तो उन्होंने काम किया है। तो उसके बाद 5 दिनों के बाद आता कौन है, 3 वुमेन लेफ्ट द जॉब। हमारे पास 6 महिलाएं थी, 3 छोड़ गई, तो महिलाएं कितनी बची, 3 महिलाएं बची। एंड न्यू मैन ज्वाइन, और हमारे पास 2 व्यक्ति थे, अब व्यक्ति कितने हो गए, 3। तो हमारे नंबर ऑफ डेज, तो यही पूछा था उन्होंने। अगर हम यहां से वर्क निकाल लें तो टोटल वर्क कितना होगा हमारे पास, मैन और वुमेन की रेशियो 3:2। ठीक है जी। हम रेशियो पुट करके, अब इफिशियंसी की रेशियो पुट करके यहां से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। देखिए पहली इक्वेशन क्या बोल रही थी, 5 व्यक्ति 20 दिनों में और 10 महिलाएं 15 दिनों में। दोनों ही आपके टोटल वर्क हैं, कहीं से निकालो, आपका टोटल वर्क होना चाहिए। चलो मैं पुरुष से निकालता हूं, 5 मैन इन 20 डेज। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन। अब एम और डब्ल्यू की वैल्यू पुट करते चलो। एम कितना है, 3, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 और 6 18, 18 पंजे 90। तो यहां से हमारा 90 काम इन्होंने कर दिया था। अब क्या बोला था उन्होंने, रिमेनिंग वर्क। जब 90 काम उन्होंने कर दिया है तो रिमेनिंग वर्क पूछा था। अब यहां से हमारे पास टोटल वर्क निकल के आएगा, 5 दिए 15, 15 दूनी 30। तो इसका मतलब टोटल काम हमें करवाना था वो 300 करवाना था, पर 90 ऑलरेडी कर चुके थे ना वो लोग। अगर हम इसमें से 90 माइनस कर दें तो हमारे पास 210 काम करवाने बचे हैं रिमेनिंग। यही तो बोली बात उसने, रिमेनिंग सॉरी। तो 210 हमारे बच गए। अब हमारे पास करने के लिए कौन है, 3 पुरुष हैं। 3 पुरुष क्या करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 3 3 9, 3 3 9, 3 + 2 6। तो 15 काम हमारे कितने दिन में होगा, देख रहे एक दिन में 15 काम कर सकते हैं, तो कितने दिन लगेंगे, ये बोला जी उन्होंने। जब 15 एक दिन में कर ही रहे हैं तो कितने दिन में, D = 2। तो ये देखिए यहां से क्या निकल के आया, 3 5 5 दिए 15, 5 चौके 20, 5 दूनी 10। तो ये देखिए एक बार क्या है, 3 14 दिए 42, 14। ये रहा आपका आंसर, 14 डेज। तो सारा का सारा काम आपका बचा हुआ काम कितने दिनों में होगा, 14 दिनों में काम हमारा खत्म हो जाएगा। चलिए ये थोड़ा सा ये है कैलकुलेटिव है, पर ज्यादा भी नहीं है। अगर आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करो इस चीज की तो बिल्कुल आपको चीजें ओरली भी दिखाई दे सकती हैं। एकदम से क्वेश्चन देखते आपको क्लिक हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, क्या उसको कैसे उसको टैकल करना है, क्या उसमें अप्रोच लगानी है। ठीक है जी। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। 3 men and 5 women, 3 men and 5 women can do a piece of work in 6 days। 3 महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष और 9 महिलाएं मिलकर
उसी काम को 4 दिनों में कर सकती हैं। यहां तक जो बात बोलूं ने बोली हमने लिख ली। 3 पुरुष और 5 महिलाएं 6 दिनों में, जबकि 4 व्यक्ति और 6 महिलाएं 9 महिलाएं 4 दिनों में। तो यहां से हम मैन और वुमेन की रेशियो निकाल सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 मेल एंड 5 3 जा 15 फीमेल, 8 मेल एंड 18 फीमेल। ठीक है जी, हमारे पास क्या रेशियो निकल के आएगा? 1 मेल इज इक्वल टू 3 फीमेल। मेल और फीमेल का 3:1 की इफिशियंसी आती है। यहां से इफिशियंसी आ ही गई हमारी। ठीक है जी, चलिए यहां इफिशियंसी आई तो बोला क्या उन्होंने? हाउ मेनी वुमेन्स कैन रिक्वायर टू फिनिश द सेम वर्क इन 7 डेज। तो कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी कि 7 दिनों में काम हो जाए? तो टोटल वर्क आप यहां से निकालो या यहां से निकाल लो, जैसे ही आपको ठीक लगे। उसने बोला x नंबर ऑफ फीमेल, इफिशियंसी कितनी है फीमेल की? 1। तो कितने 7 दिनों में? यहां से x के लिए निकल के आएगी हमारे पास। ठीक है जी, तो काम कितना हो जाएगा? 4 मेल प्लस 9 फीमेल इन 4 डेज। 4 3 12, 12 3 9 एकम 9, 12 और 9 12 और 9 21 गुणा 4, 21 गुणा 4/7। ठीक है जी, 7 3 21, 4 3 12। तो यहां पे हमारी 1 की वैल्यू कितनी आई? 12, क्योंकि एक महिला एक ही काम कर सकती है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 डिवाइड में हो गया, तो हमारी कितनी महिलाएं रिक्वायरमेंट होगी? 12। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी एंड सी कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 42 डेज। ए बी और सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 42 दिनों में कर 42 सॉरी ए बी और सी कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 42 84 और 28। ए 42 दिन में, बी 84 दिन में और सी 28 दिनों में कर सकता है। ए स्टार्ट द वर्क, बी ज्वाइन आफ्टर 3 डेज। तो ए ने कार्य करना आरंभ किया, उसके 3 दिन के बाद बी आया है। चलिए पहले इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं। ए हमारा 42 दिनों में, बी हमारा 84 दिनों में और सी हमारा 28 दिनों में। ठीक है जी, और एलसीएम लेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क आएगा। एलसीएम टोटल वर्क आए तो क्या आएगा? 84, 42 दूनी 84, 84 एकम 84, 28 3 84। ठीक है जी, हमारे पास टाइम है, इफिशियंसी है, टोटल वर्क है। ठीक है, यहां तक कहानी खत्म हो गई। तो ए स्टार्ट द वर्क आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद आया है बी। तो इसका मतलब ए ने 3 दिन तो काम किया होगा। जब ए 3 दिन काम करेगा तो कितना काम कर देगा जी वो? 2 गुणा 3, 6 काम हो जाएगा। ठीक है जी, तो 3 दिन के बाद आया है बी। इफ सी ज्वाइंड आफ्टर 5 डेज आफ्टर द वर्क स्टार्ट, और सी हमारा 5 दिन की बात आता काम शुरू होने के, तो 3 दिन तो अकेले ने कर लिए, तो सी आएगा 5 दिन के बाद। तो चौथे और 5वें दिन तो हमारा बी काम करेगा एक के साथ। चौथे और 5वें दिन कौन काम करेगा जी? ए और बी। ए और बी कितना काम कर सकते हैं मिलके? 2 और 1 3। तो हमारे कितने दिन करेंगे वो? तो 2 दिन करेंगे जी वो। 2 दिन करेंगे तो कितना काम कर देंगे जी? ठीक है, तो 3 दिन तो हमारे यहां से कर दिए ए ने और 2 दिन उन्होंने एक साथ किए। तो हमारे कुल मिला के 12 काम हमारा खत्म हो गया। अब सी आता है, देन हाउ मेनी डेज ए वर्क टिल द वर्क कंप्लीटेड। ए ने काम खत्म होने तक कितने दिन काम किया। अब यहां पे कौन आता है? ए प्लस बी प्लस सी। अब तीनों आ गए यहाँ पे। काम हमारे 84 थे, 12 काम हमारे हो गए। तो इसका मतलब ए बी और सी कितना काम करते हैं? 6 काम करते हैं। काम कितने करवाने हैं जी? 72। तो 6 12 6 72। तो ए बी सी के आने के बाद 12 दिन का टाइम और लगेगा उनको। पर उसने क्या बोला है? सी ने कितने दिन का, ए ने कितने दिन काम किया है स्टार्टिंग से लेकर? 3 दिन तो यहां पे था ए, 2 दिन यहां पे था, पहले 5 दिन तो करे ही थे उसने, वो 12 दिन यहां पे। तो 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 12, तो कितना हुआ जी? 12 और 5 17, 17 डेज। तो ए ने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काम किया है, और तो काम कितने दिन में खत्म हुआ? 17 दिनों में। तो हमारे पास 17 आंसर आ गया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए एंड बी, ए इज 20% मोर इफिशियंट देन बी। ए हमारा बी से
20% अधिक कुशल है। ये इफिशियंसी की बात कर रहे हैं जी, ठीक है जी, इफिशियंसी के बारे में बोल रहे हैं। जितनी देर में 100 काम करेगा उतनी देर में 20% एक्स्ट्रा, तो 120 कर देगा वो। तो यहां से हमारे पास 6/5 इफिशियंसी निकल के आती है, ठीक है जी। हाउ मच टाइम विल दे टेक वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क विच ए अलोन कुड कंप्लीट इन 29 डेज। तो दोनों मिलकर वो काम को कितने दिनों में फिनिश कर देंगे अगर ए अकेला 29 दिनों में करता है। तो एक बात बताइए, टोटल वर्क होता क्या है? इफिशियंसी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज, टाइम, यही आपका टोटल वर्क होता है। अब ए की इफिशियंसी कितनी है जी? यहां पे 6 की इफिशियंसी है और वो कितने दिन में करता है? 29 दिनों में। तो ये भी हमारा टोटल वर्क हो गया ना, हो गया हमारा टोटल वर्क यहां पे। अब ये बोला है कितने दिनों में दोनों मिलकर कर देंगे। दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? A+B, तो दोनों मिलकर 11 काम करेंगे जी। तो टोटल वर्क ये होगा डिवाइड बाय 11, ठीक है जी। 29 गुणा 4 174/11, ये रहा आपका ऑप्शन। तो इसका मतलब कुल मिला के काम ये है, और दोनों मिलकर करेंगे तो 11 दिन, एक दिन में 11 करते हैं, तो कुल मिला के 174/11 दिनों में काम कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए कॉन्ट्रैक्टर इंप्लॉयड 60 वर्कर्स, ए कॉन्ट्रैक्टर वर्क इंप्लॉयड 60 वर्कर्स टू कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज। एक ठेकेदार 60 कारीगरों को लगाता है 20 दिन में काम खत्म करने के लिए। इन हाउ मैनी मोर वर्कर्स, अब ये एक वर्ड है यहां पे मोर, हाउ मैनी मोर वर्कर्स, तो कितने अधिक व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी अगर उसे 12 दिनों में काम खत्म करवाना हो। तो काम कितना है जी? अगर 60 व्यक्ति काम करें मैन इनटू डेज, तो 20 दिनों में काम हो सकता है, टोटल वर्क हो गया ये। तो यही काम करवाना है, पर किससे करवाना है? ये करवाना 12 दिनों में। तो यहां पे नंबर ऑफ मैन की रिक्वायरमेंट होगी। तो काम तो दोनों की बराबर है। अब एम की वैल्यू निकालते हैं यहां से, 12 पंजे 60। तो इसका मतलब हमें एम की वैल्यू, हमें 100 व्यक्तियों की आवश्यकता है। तो यहां पे हाउ मेनी मोर वर्कर पूछा था। पहली कंडीशन में हमारे पास वर्कर कितने थे? 60 वर्कर थे। अब हमें 100 वर्कर चाहिए। तो इनिशियल कितने थे हमारे पास? 60। तो हमें 40 मोर वर्कर्स रिक्वायर्ड। तो 40 वर्कर्स की और रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए, बी एंड सी फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30, 40 एंड 50 डेज। ए, बी और सी किसी कार्य को 30, 40 और 50 दिनों में कर सकते हैं इफ दे स्टार्ट वर्क, इफ द वर्क स्टार्ट विद ए एंड दे वर्क 1 डे ईच इन टर्न। अगर काम ए ने करना शुरू किया, एक एक दिन छोड़ के आ रही है, पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी आया, तीसरे दिन सी आया, और नंबर से आ रहे हैं, अपने टर्म में आ रहे हैं, तो कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा? चलिए ठीक है, ए हमारा 30 दिनों में, बी हमारा 40 दिनों में, और सी हमारा 50 दिनों में, ठीक है। तो ये देखिए अब हमारे पास आता क्या है? 5 के 20 दिए 60, 600, हमारे पास एलसीएम आता है 600। तो 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 दिए 60, ठीक है जी। पहले दिन कौन आया? ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी, ठीक है जी। तो पहले दिन फर्स्ट डे, सेकंड डे एंड थर्ड डे, सेकंड एंड थर्ड, कितना कितना काम हो गया? 20, 15 और 12। यहां से हमारा कितना काम होता है जी? 47 काम हुआ। कितने दिनों में? 3 दिनों में, ठीक है जी। अब हमें काम करवाना कितना है? 600। तो 47 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 600 के आसपास तक पहुंचे? यहां से पूछा है जी आपको ये। अब भाई अगर हम थोड़ा सा ये देखें, काम तो हमें 600 करवाना है। अगर 600 काम करवाएंगे, हमें तो 47 काम करे 3 दिनों में, तो हम ये देखते हैं अगर लगभग 12 के आसपास जाए तो 12 से करते हैं, 12 से वहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से यहां भी करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 36 दिनों में कितना काम हो जाएंगे? 7 दूनी 14, 1 9, 47 और 1 564 काम हो रहे। कितने दिनों में? 36 दिनों में।
तो इसका मतलब ये हुआ जी हमारे 564 काम हो गए 36 दिनों में। अब ये पैटर्न हमारा खत्म हो गया 3 दिन का। अब बारी किसकी आई? ए की। ए कितना काम करेगा? अगले दिन आया ए 37वां दिन लेके, तो कितने दिन ले आया वो काम करके? 20। ठीक है जी। अगले दिन अभी हमारे 600 तक नहीं पहुंचे, फिर अगले दिन फिर आएगा कोई ना कोई, अगले दिन आता है जी 15 काम लेके। अब हमें ये दिख रहा है अब 600 के नजदीक पहुंच गए हम दिन कितने लग गए हमें? 38। ठीक है जी। पहली बात तो हमारा 38 ही किलो तो ऑप्शन है, और यहां पे 122 नहीं है, ये 12 है। चलिए ठीक है जी। तो ये हुआ हमारा 599 काम हो गए 38 दिनों में। अब 38 तो हमारे दिन आ गए, टाइम पूछा है तो टाइम क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। इफिशियंसी कौन आएगा अब? सी की। तो 38 से ही 1/12, ये रहा आपका आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 36 men and 48 women can do a piece of work in one day। ठीक है जी। 36 पुरुष और 48 महिलाएं किसी काम को एक दिन में कर सकती हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। वेयर एज 6 men and 12 women do the same piece of work in 5 days। ठीक है, ये भी ठीक है। अब यहां से हम इफिशियंसी निकालेंगे। 5 के 30 और 36 कितना और डिफरेंस? 6m। 48 12 पंजे 60, कितना? 12 का। तो यहां से 6 दूनी 12। मैन और वुमेन का इफिशियंसी का रेशियो 2:1 निकल के आता है। यहां तक सभी को क्लियर? तो ये बोला हाउ मैनी वुमेन्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 days। नंबर ऑफ वुमेन कितनी होंगी जी? वुमेन कितनी? x। आगे कितने दिनों में? 8 दिनों में। काम आप यहां से निकाल लो या वहां से निकाल लो, बात वही आएगी। 36 दूनी 72, 48 का 48, 72 प्लस 48 तो क्या होगा जी आपका? 7 और 4 11 और 1 12, 120 काम होंगे। एक महिला एक दिन में एक ही काम कर सकते हो। W की वैल्यू आई आपकी 1 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय x अपॉन 8 हमारा डिवाइड में आएगा। तो x की वैल्यू क्या आई हमारी? तो क्या आई जी? 15। तो कहां है 15? ये रहा 15। ठीक है जी। आई होप सभी को समझ में आ रही होंगी चीजें, बिल्कुल आसान आसान सी बातें हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अनिल 4 दिन में 20 बैग नंबर आता है। 4 days कितने? 20 बैग। ठीक है जी। और मनोज क्या करता है? 5 दिनों में वो 10 बैग बनाता है। तो यहां से अनिल और मनोज दोनों मिलकर एक दिन में, तो अब यहां से एक दिन की बात हो रही है। जब वो 20 बैग 4 दिनों में बनाता है तो एक दिन में कितने बनाएगा जी वो? 5 बैग। तो एक दिन में 5 बैग बना देगा। और मनोज की बात करें, मनोज 5 दिन में और 10 बैग बनाता है, तो इसका मतलब वो एक दिन में 2 बैग बनाएगा। ठीक है जी। तो दोनों मिलकर कितने बैग बनाएंगे एक दिन में? इन हाउ मैनी बैग्स अनिल एंड मनोज टुगेदर मेक इन अ डे? तो 4 5 और 2 7, ये रहा 7। चलिए जी, आई होप सभी को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, क्योंकि यही लेवल रहता है आपका एसएससी का। वो आप एमटीएस मान लो, सीजीएल मान लो, सीएचएसएल मान लो, कोई भी आपका एसएससी का एग्जाम हो, पैटर्न यही रहता है। चलिए जी, टाइम एंड वर्क का कुछ यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट चैप्टर के नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहे चैनल पे, और आपका चैनल है, आप इसको जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। धन्यवाद।